अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू वाले नान। आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 4 कप मैदा ले लिया था। आपने मेजरिंग कप से मेजर करके 4 कप मैदा लेना है, नहीं तो कम या ज़्यादा आप लेंगे तो आपकी डो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया था, 2 टीस्पून शुगर ली थी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया था और 2 टीस्पून मैंने ख़मीर ले लिए थे और 4 टेबलस्पून जो है मैंने दही के ले लिए थे और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ले लिए थे। इनको अब मिक्स करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 1 कप नीम गर्म पानी ले लिया था, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। और मैंने इसको ग्रेजुअली ऐड किया था और यहाँ पे हम डो को अच्छे से गूंद लेंगे। डो को ना हमने ज़्यादा सख्त रखना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट, इसको नॉर्मल जो है हम गूंदेंगे। डो जो है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि इसको मैं प्रेस कर रही हूँ और ये ऊपर को आ रही है। बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट डो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया था, उसमें मैंने ऑयल डाला था और बाउल को जो है हम ग्रीस कर लेंगे और इसमें जो है हम डो को ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर भी, डो के ऊपर भी हम ऑयल जो है लगाएंगे ताकि जो डो है वो ड्राई ना हो जाए। आपने भी इसको ज़रूर लगाना है, आपकी डो इससे बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब इसको कवर करेंगे, 1 से 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे किसी गर्म जगह पे। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो बॉयल आलू ले लिए थे। यहाँ पे मैंने बॉयल आलू ले लिए थे और इनको मैंने मैश कर लिया था। आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं और मैशर के साथ भी। मैंने मैशर के साथ किया था और साथ ही मैंने इसमें 2 प्याज डाल दिए थे, चॉप किए हुए डाल दिए थे। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया, आपने भी इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। और यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगी 2 प्याज ऐड करूँगी और साथ ही 1 टीस्पून जो है मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी और 2 टीस्पून इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। 2 टीस्पून इसमें मैं अनारदाना ऐड करूँगी। 2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून इसमें नमक डाला था और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था, 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाला था और साथ ही 2 टीस्पून इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर डाला था, 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा साबुत डाला था, 2 चुटकी इसमें मैंने अजवाइन के डाले थे, 2 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाली थी सुरख और 2 टीस्पून लेमन जूस के और साथ ही मैंने इसमें धनिया डाल दिया था और 2 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला था ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो साथ जो है जुड़ी रहे। अगर आप इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे तो ये बिखरेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टफिंग हमारी जो है रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे 2 घंटे के बाद जो हमारी डो राइज़ हो गई थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डो को पंच किया है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं कि डो कितनी स्मूथ और सॉफ्ट लग रही है। आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड से ऐसे ही बनानी है। ये देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, इसका मतलब है कि डो जो है अच्छे से रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम जो है मैदा डस्ट करेंगे और साथ ही फिर दोबारा से डो को 1 से 2 मिनट के लिए इसको गूंदेंगे। डो यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े नान बनाना चाहते हैं तो बड़े बॉल्स बना लीजिएगा, अगर छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि डो कितनी सॉफ्ट और स्मूथ है। आपने भी सेम इसी मेथड से बनानी है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बॉल्स बन रहे हैं और सॉफ्ट से। और ज़्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं करना है, इसको नॉर्मल हमने जो है इसको हार्ड भी नहीं करना है, इसको नॉर्मल गूंदना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5 इसके बॉल्स बना लिए थे। अब इसको हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे और इसके अंदर जो है स्टफिंग, जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी वो ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब जो है स्टफिंग डाली थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। स्टफिंग जो है आपने ज़्यादा नहीं करनी और मैंने नॉर्मल ही स्टफिंग की है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका नान जो है फट जाएगा। आपने इसी मेथड से जो है नान बनाना है। ये देखिए मैं पेड़ा जैसे बना रही हूँ, आपने ऐसे ही इसको बनाना है। आपकी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। इसको हाथ के साथ हम प्रेस करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको हाथ के साथ प्रेस कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप रोलिंग पिन के साथ भी इसको कर सकते हैं और इसको टैप टैप करके आपने करना है, एकदम से नहीं करना, नहीं तो ये शेपलेस हो जाएगा और जो है ये परफेक्टली जो है नान की शेप नहीं आएगी। और आपने इसको हल्के हाथ से जो है प्रेस करना है। और अब यहाँ पे हम नान की इसको शेप दे देंगे, अपने हाथ की उंगलियों के साथ जो है हम यहाँ पे इसको शेप देंगे। सेम इसी मेथड से आपने जो है नान को शेप देना है। और यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ, बिल्कुल सादा पानी है और इसको मैंने हल्का सा जो है ऊपर अप्लाई किया है और साथ इसमें मैं गीले हाथों से ही स्प्रिंकल करूँगी सेसमे सीड्स यानी सफ़ेद तिल। आप भी इसको इसी तरह से कीजिएगा और इससे भी नान बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने एक टोकरी ले ली थी और उसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया था और इसके साथ हम जो है नान तवे पे डालेंगे और इसको हमने जो साइड तिल वाली है वो साइड हमने इसके ऊपर डालनी है और बैक जो है उसके ऊपर हमने पानी जो है वो लगाना है। पानी जो है इस पे ज़्यादा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल हम लगाएंगे और इसको जो है फिर हम तवे पे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने तवा जो था पहले से इसको गर्म कर लिया था, मैंने आयरन का तवा लिया था और आप देख सकते हैं कि नान कितना परफेक्टली बना है और इसको हाथ के साथ प्रेस करना है। इसी स्टेज पे देखें आप, जब नान थोड़ा सा फूल रहा था तो मैंने इसको जो है चूल्हे पे सेक लिया था। आप भी इसको इसी तरीके से कीजिएगा। अगर आप फ़ौरन इसको करेंगे तो आपका नान गिर जाएगा तवे से। और यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसको पहले से मैंने गरम कर लिया था और तवा जो है मैंने उसमें कढ़ाई पे उल्टा कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि नान कितना परफेक्टली डन हो गया है और इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट में बना लिया था और बहुत ही जल्दी बन गया था। इसकी बैक भी देख सकते हैं कितनी फ्रेश और कितनी अच्छी लग रही है, ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं आया, नॉर्मल कलर आया था। और यहाँ पे मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप बटर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और नान बना लेंगे। यहाँ पे हम दूसरा नान तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने पहले नान बनाया था वैसे ही मैं बना रही हूँ, हाथ के साथ इसको शेप दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक अंडे की जर्दी ले ली थी और 2 टीस्पून मैंने दही ले लिया था और इसको मिक्स किया था और नान के ऊपर अप्लाई कर दिया था। इसको मैं ओवन में बेक करूँगी 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो है सेसमे सीड इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और मैं इसको तवे पे बनाऊँगी। और इसके बैक पे मैंने पानी लगा लिया था और मैंने इसको तवे पे डाल दिया था और हाथ के साथ प्रेस किया था। जैसे हमने पहले इसको बनाया था वैसे ही बनाएंगे सेम। और आप देख सकते हैं कि नान कितने फ्रेश और यमी लग रहे हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसकी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।